बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं स्कोन्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्कोन्स के इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने अवन को जो है 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। 2.5 कप हमने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है, ये देख लीजिए। उसके साथ हमारे पास 3/4 कप मक्खन है। मक्खन आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा, इसमें मक्खन थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। मक्खन फ्रोज़न है, हमने इसे क्यूब्स में काट लिया है। अगर ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आप इसे दोबारा फ्रिज में रख लें क्योंकि इसका सख्त होना बहुत ज़रूरी है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून बेकिंग सोडा हमने मिला के रखा हुआ है। उसके साथ हमारे पास आधा कप चीनी है और आधा कप हमने दूध लिया है, मगर ये सारा इस्तेमाल नहीं होगा। जितना इस्तेमाल होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और 1 अंडा है। ये इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आइसिंग के हैं। इसमें 4 टेबलस्पून आइसिंग शुगर है, 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर है और 1 टेबलस्पून पानी है। हो सकता है ये पूरा पानी इस्तेमाल हो जाए और हो सकता है ये पूरा पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम एक खुले बोल में जो है वो मैदा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इसको छान लेंगे। बेकिंग के लिए इनको छानना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी वजह से बेकिंग पे बहुत असर पड़ता है। ये स्टेप मैं आपको इसीलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि आपने इनको लाजमी छानना है। एक इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको वहाँ पे नहीं दिखाया था वो सॉल्ट था। मैंने नमक आपको नहीं दिखाया इसलिए क्योंकि जो मक्खन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो सॉल्टेड है। अगर आपके पास अनसॉल्टेड बटर है तो फिर आप इसमें आधा चम्मच नमक ज़रूर डाल दीजिएगा इस स्टेज पे, उसे भी इसी वक्त छान लीजिएगा। ये देख लीजिए, ये अच्छी तरह से सिफ्ट हो गया है। हमारे पास बहुत अच्छा कन्वीनियंट सा सिफ्टर है, इससे बहुत जल्दी सिफ्ट हो जाता है। अच्छी तरह से सारा मैदा जो है वो आप निकाल लीजिए। ये देख लीजिए, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, अगर आपने नमक डाला तो वो हमने अच्छी तरह से छान लिए। इसको छानने के बाद इसके अंदर चीनी शामिल कर दीजिए, मिक्स कर लीजिए चीनी को। स्कोन्स बहुत मीठे नहीं होते। ये देख लें, अभी भी मैं आपको दिखा रही थी कि ये मक्खन काफ़ी सख्त है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने इसको गूंदना नहीं है, इनिशियली आपने इसको क्रम्बल करना है और अपने दोनों हाथों की मदद से आप मैदा और मक्खन देखें किस तरह से आप हाथ के बीच में इसको प्रेस करें। बिल्कुल मक्खन जो है वो फ्लैट हो जा रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मक्खन जो है वो बहुत सॉफ्ट हो गया है और वो बिल्कुल एक आटे जैसी शेप बनाने लगा है, तो आप इस डो को वापस फ्रिज में रख दीजिए जब तक मक्खन हार्ड नहीं हो जाता। मक्खन का सख्त होना बहुत ज़रूरी है। मक्खन सख्त होगा तभी आप उसे इसी तरह से क्रम्बल कर सकते हैं। ये क्रम्बल करना स्कोन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कोन्स जो हैं वो देखने में तो बिस्किट जैसे लगते हैं मगर उनका टेक्सचर डिफरेंट होता है, वो फ्लेकी होते हैं। तो जो वो फ्लेकीनेस है उसमें वो सिर्फ़ और सिर्फ बटर से ही आएगी। मक्खन का और मैदे का अच्छी तरह से मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप अच्छी तरह से क्रम्बल कर लीजिए। अगर आपके पास बहुत गर्मी है तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते रहिए, उससे भी जो है ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रम्बल किया है। मैं इसको और मिक्स करूँगी। इसका डो नहीं अभी फॉर्म करना है हमने, इसी तरह से इसको क्रम्बल करते रहेंगे ताकि मैदे के अंदर जो है वो अच्छी तरह से मक्खन मिक्स हो जाए। ये देख लीजिए, अच्छी तरह से आटा और मक्खन जो है वो मिल गए हैं और ये क्रम्बल हो गए हैं। अब इसमें हम 1 अंडा फेंट के डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से आप इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें इसमें हमने वैसे तो आधा कप दूध लिया है लेकिन मुझे पता है वो पूरा दूध नहीं इस्तेमाल होगा। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए। मैं साथ साथ दूध डाल रही हूँ और ये इसको स्पैचुला से मैंने इसे मिक्स कर दिया था। तो थोड़ा थोड़ा दूध डालें और चेक करते रहिए। बहुत हार्ड डो नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्ट डो नहीं चाहिए। ये देख लीजिए, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस कदर क्रम्बली है। हमने इसमें 1/4 कप दूध डाला है बस। और अब ये गूंदने का तरीका देख लें, ये बहुत ख़ास मेथड है।
जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं हम वैसे नहीं गूंद रहे। जितने क्रम्स हैं उन्हें इकट्ठा करते जाएं और बीच में लाके जो है वो एक डो सा फॉर्म करें। इसको दबाएं नहीं, इसको गूंदें नहीं, जैसे रोटियों का आटा गूंदा जाता है बिल्कुल वैसे ना गूंदें। साइड से क्रम्स को बस इकट्ठा करें और बीच में एक बॉल की शेप इसको देने की कोशिश करें। आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। सिर्फ ऐसे ही करने से ये एक बहुत ही अच्छा डो बन जाएगा। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गूंदते हैं तो फिर बीच में मक्खन जो है वो पिघलने लग जाता है, जो हम नहीं चाहते कि वो पिघले। बीच में अगर मक्खन साबित रहेगा कहीं कहीं पे तो हमारे स्कोन्स में बहुत अच्छे फ्लेक्स आएंगे। ये देख लीजिए, ये डो बन गया है। कितना अच्छा आप देख लें खुद से फॉर्म हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको 10-15 मिनट का रेस्ट दे सकते हैं, या फिर हम चाहें तो फ़ौरन भी बना सकते हैं। मैं इसको फ़ौरन ही बनाऊंगी। और इसको जो है वो आप जो भी आपका काउंटर टॉप है उस पर ड्राई फ्लावर डाल के इसको बेल लें। इसको बहुत पतला नहीं बेलते। ये दूध मैंने दिखाया है इस वक्त 1/4 कप हार्डली इस्तेमाल हुआ है। दूध बहुत संभल के डालिएगा और ड्राई फ्लावर अपने काउंटर टॉप पे डालिए और इसको अब बेलना स्टार्ट कीजिए। बेलेंगे हम इसे उसी तरह से जैसे रोटी बेलते हैं, मगर इसे आप बहुत पतला मत कीजिएगा। बाज़ औक़ात स्कोन्स जो हैं, बल्कि नॉर्मली जो स्कोन्स खाए जाते हैं ब्रेकफास्ट में, वो उतने मोटे होते हैं जितना मोटा चिकन पेटीज़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चे यूजुअली इसको जो है वो लंच बॉक्स में अपने साथ लेके जाते हैं, तो मैं इतने बड़े स्कोन्स नहीं बनाती। मैं स्कोन्स की ये जो रोटी है वो बस इतनी मोटी बेलूँगी कि ये तकरीबन 1/2 इंच से ज़्यादा मोटे स्कोन्स ना हो। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़े और फूले हुए स्कोन्स चाहिए तो आप तकरीबन 1 इंच मोटी रोटी भी बेल सकते हैं। स्कोन्स मोस्टली जो है वो राउंड शेप के होते हैं। ये मैंने आपको एक कुकी ट्रे दिखाई है, उसके ऊपर मैंने पार्चमेंट पेपर रखा हुआ है। पार्चमेंट पेपर ज़रूर रख लीजिएगा ताकि स्कोन्स नीचे से लगे ना। राउंड शेप के नॉर्मली स्कोन्स होते हैं, मगर चूँकि मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे लंच में लेके जाते हैं, तो मेरी बेटी को ये फ्लावर शेप बहुत पसंद है, तो हम इस शेप के भी स्कोन्स बनाते होते हैं। ये देखें, ये देख लीजिए, 1/2 इंच से ज़्यादा मोटा नहीं है। अगर आपको बहुत ऊंचे और फूले हुए स्कोन्स चाहिए तो आप इससे मोटा इसको रख सकते हैं। 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ये बेक होंगे। तकरीबन 15 से 18 मिनट लगते हैं इन्हें बेक होने में। आप इनका बेस चेक कीजिए 15 मिनट के बाद। अगर वो लाइट ब्राउन हो गया है तो इसका मतलब है स्कोन्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। ये ऊपर से ब्राउन नहीं होते, ऊपर से ये सफ़ेद ही रहेंगे या बहुत ही हल्का सा इनमें ब्राउन का शेड आएगा। इसी तरह से आप सारे स्कोन्स बना लें। और ये फूलते हैं, फैलते नहीं हैं, तो आप इन्हें करीब करीब भी रख सकते हैं। आइसिंग के लिए मैंने आपको दिखाया था कि आइसिंग शुगर, सिनेमन पाउडर और पानी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये आइसिंग बन गई। ये हमने ख़ुद इसमें वेरिएशन की है। नॉर्मली स्कोन्स जो है वो प्लेन खाए जाते हैं बटर और जैम के साथ, मगर हम जो है वो इसके ऊपर ये आइसिंग लगाते हैं, तो ऊपर नीचे कर दूं? इसको बिस्किट्स की तरह बहुत मज़े से ताकि वो ब्राउन चीज़ ऊपर आ जाए। देख लीजिए 15 मिनट बाद हमारे स्कोन्स तैयार हैं। बैक साइड पे कलर भी देख लीजिए, कोई जला हुआ नहीं है, बहुत लाइट गोल्डन सा कलर है इस पर। चलो दिखाओ। मैं आपको इनकी मोटाई भी दिखा देती हूँ और आप ये देखें बीच में से, ये बिल्कुल भी जो है वो बिस्किट की तरह नहीं है और कितना फ्लेकी है। बस ये फ्लेकीनेस जो है वो बटर की वजह से है इसके अंदर। अब हम आपको इसकी आइसिंग करना दिखा देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे बच्चों को सिनेमन और शुगर फ्लेवर पसंद है तो इसलिए हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप स्कोन को, जैसे मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ, स्कोन को ऐसे खोलते हैं और इसके बीच में बटर, क्रीम या जैम लगा के आप नाश्ते में खा सकते हैं। ये देखें, बस ये बहुत सिंपल आइसिंग है। इसको आपने जो है वो चमचे से ड्रिज़ल कर दें, कोई ख़ास इसका डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप बाइट करेंगे स्कोन को तो इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये देखें, अगर आप चाहें तो ऐसे लाइंस की तरह से स्कोन्स पे बना दीजिए, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
लेकिन मेरी बेटी जो है वो उसको बिल्कुल एक स्प्रेड की तरह पसंद करती है। तो कुछ पे मैं लाइंस बना दूँगी और किसी किसी स्कोन के ऊपर जो है वो मैं बिल्कुल इसको जैम की तरह स्प्रेड कर दूँगी। ये ठंडा हो जाता है तो ये पूरा एक क्रस्ट फॉर्म कर लेता है। ये गीला गीला बिल्कुल भी नहीं रहेगा और बहुत मज़े का लगता है जब आप इसको खाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब तक स्कोन ठंडे ना हो आप इनके ऊपर आइसिंग मत कीजिएगा। ये देख लीजिए, स्कोन्स तैयार हैं। इन्हें अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल का आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।